राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नीमड़ी की कहानी। बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी की शादी को अनेक बरस हो गए थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन सेठानी ने देखा कि गांव की औरतें नीमड़ी की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। सेठानी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो और कौन सा व्रत कर रहे हो, और इस पूजा और व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि सेठानी जी आज भादवा मास की कजली तीज है। आज हमने कजली तीज का निराहार व्रत रखा है और अभी हम नीमड़ी माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। सेठानी जी, इस व्रत को करने से निसंतानों को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति मिले, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो सेठानी बोली कि मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं भी इस व्रत को करूंगी, मुझे भी तुम कथा कहानियां सुनाओ। अगर इस व्रत को करने से मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी नीमड़ी माता को 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तब गांव की औरतों के साथ बैठकर सेठानी ने वहीं पर व्रत का संकल्प लिया, नीमड़ी माता की पूजा करी। कजली तीज माता और नीमड़ी माता की कृपा से 3 महीने के बाद सेठानी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में सेठानी को एक तेजस्वी सुंदर पुत्र पैदा हुआ, लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। इस तरह तीज माता की कृपा से सेठानी को लगातार 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्र होने पर भी सेठानी को सातू चढ़ाने वाली बात याद नहीं आई। जब 7 बेटे विवाह लायक हो गए तो सेठानी ने अपने सबसे बड़े पुत्र का विवाह किया। फेरों के समय एक नाग आया और उसके पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह सेठ सेठानी के 6 पुत्रों का विवाह में फेरों के समय नाग आता और उन्हें डस लेता। इस तरह उनके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। सेठ सेठानी अपने 6 पुत्रों की विधवा जवान बहुओं को देखते तो खूब रोते। तब उन्होंने तय किया कि हम अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करेंगे। जब गांव वाले और सगे संबंधियों को पता चला तो सभी ने उन्हें बहुत समझाया। तब गांव के सरपंच ने कहा कि आप अपने 7वें पुत्र का विवाह जरूर करो, लेकिन बारात में पुत्र की जगह तलवार से फेरे पटकवा लो, ताकि नाग के आकर डसने का डर ही समाप्त हो जाए। तब सभी ने यही सही बताया। तब 7वें पुत्र का विवाह पड़ोसी गांव की एक समझदार लड़की से तय किया गया। शादी की सभी रस्में 7वें पुत्र से घर पर ही संपन्न करवा ली गई, जैसे हल्दी लगाना, टीका इत्यादि। लेकिन बारात में 7वें पुत्र की जगह तलवार को लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। जब लड़की वालों ने इसका कारण पूछा तो सबने सच्चाई बताई। लड़की की माँ बड़ी ही समझदार थी। वह कुम्हार के घर से काचा करवा, ढक्कन और तात की डोरी लेकर आई। फेरों के समय काला नाग आया। लड़की की माँ ने उसके सामने कच्चे दूध का कटोरा भर कर रख दिया और मिठाई खिलाई। नाग ने कच्चा दूध पिया, मिठाई खाई तो उसे नींद आ गई। दुल्हन की माँ ने उसे काचे करवे में डाला, ढक्कन लगाया और तात की डोरी से बांधकर उसे जंगल में छोड़ आई। फिर विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। जब बारात रवाना होने लगी तो दुल्हन की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, रास्ते में कजली तीज का व्रत आएगा, मैं तुझे सातू और सीख दे देती हूँ। तू रास्ते में जहाँ भी नीमड़ी आए वहीं पर बैठकर नीमड़ी माता की पूजा कर लेना, सातू पास लेना और कल्पना निकाल कर अपने ससुर को दे देना। उसके बाद बारात विदा हो गई। बारात दुल्हन को लेकर गांव की ओर रवाना हो गई। रास्ते में कजली तीज का दिन आया। ससुर ने बहू से कहा कि बहू भोजन कर लो। नई बहू बोली कि पिताजी, आज मेरा कजली तीज का व्रत है, आज मैं निराहार रहूंगी।
रास्ते में कहीं भी नीमड़ी का पेड़ आए तो मुझे बता देना, मैं नीमड़ी माता का पूजन करूँगी। तब रास्ते में नीमड़ी आई तो नई दुल्हन नीमड़ी माता का पूजन करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे सरकने लगी। तब नई दुल्हन ने नीमड़ी माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, आज मेरा कजली तीज का निराहार व्रत है, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन आप पीछे क्यों सरक रहे हो? तो नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोलारी बोली थी कि जब मेरे पुत्र होगा तो मैं सवामन का सातू चढ़ाऊंगी। मैंने तेरी सास को 7 पुत्र दिए, लेकिन उसने अपनी बोलारी पूरी नहीं करी, इसीलिए उसके 6 पुत्र फेरों के समय नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गए, और तू भी उसी की बहू है, मैं तुझे पूजन करने नहीं दूंगी। तो नई दुल्हन हाथ जोड़कर बोली कि हे नीमड़ी माता, मेरी सास से जो गलती हुई है मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं ससुराल में जाते ही सबसे पहला काम यही करवाऊंगी, अपनी सासू माँ से उनकी बोली हुई बोलारी पूरी करवाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ, आपको मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा, आप मुझे पूजा करने दीजिए। तब नव वधू की भक्ति देखकर नीमड़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई। नीमड़ी माता ने नई बहू को पूजन करने दिया। नई बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, कहानी सुनी और सातू पासा, और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। कल्पना का सारा सामान ले जाकर अपने ससुर को दे दिया। तभी नीमड़ी माता ने नववधू से वरदान मांगने को कहा। नववधू बोली कि हे नीमड़ी माता, मेरी 6 जेठानियों को अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीमड़ी माता ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। नई वधू के पीछे ससुर और बाराती खड़े यह सब देख और सुन रहे थे। उसी क्षण सेठ जी के 6 मृत पुत्र जीवित हो गए। सेठ जी ने नई बहू के पांव पकड़ लिए तो नई वधू बोली कि पिताजी, आप मेरे नहीं नीमड़ी माता के चरण पकड़िए और जल्दी से घर चलिए, सासू माँ से बोलारी पूरी करवानी है। सभी बाराती सेठ जी के सभी 6 पुत्र और नई दुल्हन खुशी खुशी घर पहुँचे। जब सेठानी को और उनकी 6 विधवा बहुओं को पता चला कि उनके मृत पुत्र जीवित हो गए हैं तो वे सभी नई बहू के चरण पकड़ने लगे। तो नई बहू ने सासू माँ और अपनी जिठानियों से कहा कि हे सासू माँ, हे भाभी जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, आप नीमड़ी माता के चरण पकड़िए, मैं आपके चरण छूंगी। फिर सेठानी ने उसी समय 7.25 मन का सातू नीमड़ी माता के चढ़ाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। गाजे बाजे के साथ सेठानी अपने 7 बेटों और बहुओं को लेकर नीमड़ी माता के गीत गाते हुए नीमड़ी माता का पूजन करने के लिए गए। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने सेठानी के 6 बड़े पुत्रों को जीवित कर दिया और उनकी बहुओं को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया, 7वीं बहू पर कृपा करी, वैसे सबके ऊपर करना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर।